एज ए कॉमर्स टीचर जो भी विद्यार्थी कॉमर्स के इंटरेस्टेड हैं, कॉमर्स रखना चाहते हैं, तो कॉमर्स की क्या भविष्य है, क्या रखने से सर हमारा जॉब सिक्योर है या नहीं है, हम क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एज ए कॉमर्स टीचर हम इस क्षेत्र के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। कहीं आप ये सोच के कॉमर्स नहीं रख रहे होंगे जो इसमें स्कोप नहीं है, या हम सरकारी जॉब की तैयारी नहीं कर सकते हैं, या हम अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। तो ये सारे आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है, डाउट्स है, तो कॉमर्स के जो भी इंटरेस्टेड विद्यार्थी है और जो अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किए हैं क्या करना है नहीं करना है, ये सारे विद्यार्थी के लिए बहुत ही जरूरी है। आप इस वीडियो को जरूर देखें शुरू से अंत तक, क्योंकि आपका डिसीजन, ये वीडियो आप आधा घंटा का कितने मिनट का बनेगा हमें पता नहीं, लेकिन यदि आप एक बार देख लेते हैं तो अपने लाइफ का सही निर्णय कर सकते हैं। अपने डिसीजन के लिए नकल करना जरूरी नहीं है। तो मैं बताऊं जो कॉमर्स पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमर्स, अब आप बात आती है जो कॉमर्स रखने के बाद क्या हमारे कॉमर्स के अंदर, क्योंकि कॉमर्स के अंदर आपको जो पढ़ना है एक कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं अनुवाद विषय, जो हम लेक्चर फर्स्ट के अंदर पूरे अध्ययन करवाएंगे। इंग्लिश पढ़ना होता है, हिंदी पढ़ना होता है, 100 मार्क्स के हैं। फिर एक वाउ इलेक्टिव सब्जेक्ट जो अपनी स्वेच्छा से, जिसके कॉमर्स वाले विद्यार्थी अकाउंटेंसी रखते हैं, बिजनेस स्टडी रखते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता रखते हैं, या ये नहीं रखते हैं तो आपका इकोनॉमिक्स का भी ऑप्शन आते हैं, आप मैथ भी रख सकते हैं। अब डिपेंड करता है जो अकाउंटेंसी क्यों पढ़ना चाहिए, अकाउंटेंसी पढ़ने से क्या फायदा है। तो बाबू अर्थव्यवस्था, हमारे जो अर्थव्यवस्था है, समझिए जहां जहां कोई भी सामान यदि बना, मोबाइल बना, तो मोबाइल यदि बना तो वो साइंस का देन है, लेकिन आपके हाथ तक पहुंचा तो वो कॉमर्स का देन है। जो भी आपके घर तक डे टू डे यूज करने वाले सामान है, चाहे वो आवश्यकता की चीज हो या विलासिता का चीज हो, यदि आपको ये घर तक पहुंचा है और आपको यूज कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि है तो वो ये कॉमर्स का है। साइंस का भी अपना अलग इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि R&D रिसर्च करके तो साइंस के अंदर ही बना था, लेकिन घर घर तक यदि पहुंचा तो कॉमर्स। मैं बता रहा हूं इसका स्कोप कितना है। जहां पे बना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फिर ट्रेडिंग, जहां पे सेल परचेज, कहने का मतलब जहां पे कैश का लेन देन या बैंक के थ्रू लेन देन है वहां पे कॉमर्स इन्वॉल्व है। तो अब बताइए कोई भी ऐसा सेक्टर है जहां पे कैश का लेन देन नहीं होता है, ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, तो वहां पे कॉमर्स वाले विद्यार्थी का जरूरत है। तो 100% ऐसे इंडिया में कोई भी, वर्ल्ड के कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे कॉमर्स वाले विद्यार्थी का स्कोप नहीं है। कॉमर्स पढ़ के आपको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है बाबू जो भविष्य के कैरियर के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एवरेज स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट भी अपना कैरियर बना सकते हैं। जिसका 10वीं तक बेस अच्छा नहीं है, जिसका फाइनेंशियल स्थिति अच्छा नहीं है, वो भी कॉमर्स के अंदर कॉमर्स विषय रख के अपना कैरियर बना सकते हैं। जो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, उसको CA, CS, MBA, कैट, मैथ इसके थ्रू इंटरेस्ट है, उसमें भी वो कैरियर बना सकते हैं। तो कॉमर्स की खासियत क्या है, लॉ लेवल के स्टूडेंट से लेकर और अच्छे स्टूडेंट तक के सारे के लिए कैरियर का प्रावधान है इसके अंदर। अब बाकी सब्जेक्ट के बारे में मैं नहीं कमेंट कर सकता हूं, मैं पहले ही बताया हूं जो मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं जो मैं आर्ट की क्रिटिसाइज कर सकता हूं, साइंस की क्रिटिसाइज कर सकता हूं। सब सब्जेक्ट अपने अपने स्थान पे उसका अलग अलग महत्व है, लेकिन मैं कॉमर्स के बारे में बताता हूं। क्योंकि कॉमर्स का लेवल जब आप 11वीं में स्टार्ट करेंगे तो आप 0 लेवल, एक छोटे बच्चे की तरह आप कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको कॉमर्स विषय वस्तु समझ में आएगा। आपका 10वीं तक आपका बेस क्या था वो नहीं मैंने रखता है। अब 10वीं पास किए हैं तो इतना तो हम जरूर मानेंगे बाबू, जो 2 कान से 20 कान, जोड़ घटाओ गुना भाग तो आपको आता ही होगा, हिंदी पढ़ना आता ही होगा, और टूट फूट करके आप इंग्लिश भी पढ़ भी लेते होंगे। इतना तो हम मान के चलते हैं। और इतना यदि आपको आ रहा है तो कॉमर्स आप आराम से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं।
अब कॉमर्स के देखते आप चार्टर्ड अकाउंट, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, पैसा, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत पैसा कमाते हैं। डॉक्टर के यदि कंपेरिजन में देखा जाए तो वो कम पैसा नहीं कमाते हैं। आप सीएस बन सकते हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, सीएमए बन सकते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट बन सकते हैं, लॉयर वकील बन सकते हैं, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप एमबीए कर सकते हैं, बीकॉम एमकॉम करके अपना करियर बना सकते हैं, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी 12वीं के बाद ये कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारे विद्यार्थी का स्टूडेंट का यही कंफ्यूजन होता है, वो इसलिए आर्ट में चले जाते हैं, जो कॉमर्स रखने से हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर पाएंगे। मैं यदि बताऊं, जो 90% ऐसे जॉब हैं, यदि 100% में देखा जाए तो कुछ साइंस वाले के लिए, कुछ डिफेंस सेक्टर के अंदर, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, नेवी, इस सब में आप नहीं बन सकते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट। लेकिन उस सेक्टर में तो पैसे का लेन देन है, तो कॉमर्स वाले का तो जरूरत है। हाँ ठीक है, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, उसके मैनेजमेंट तो बन सकते हैं। ये कौन बनेगा? कॉमर्स वाले बनेगा। तो हर सेक्टर में कॉमर्स का जरूरत है। और मैं एक चीज यहां से आपको बता सकता हूं, यदि किसी भी सब्जेक्ट में यदि दम है तो वो कॉमर्स में दम है, तो वो अपने 100% स्टूडेंट को इंप्लॉयमेंट कर सकता है। लेकिन नॉलेज की तो हर सब्जेक्ट में आपको जरूरत पड़ेगा ही। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा है जो आप थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना ही चाहिए, थोड़ा इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, कॉमर्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, आप कैरियर बना सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब। एसएससी कर सकते हैं, बीपीएससी का तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं, आप आर्म फोर्स में जाना चाहते हो आर्मी बन सकते हैं, आप बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं तो बिहार पुलिस में आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं, अकाउंटेंट, सीए अकाउंटेंट, आपका ऑडिटर बन सकते हैं एसएससी के थ्रू, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, अपार अपॉर्चुनिटी है। विद्यार्थी को, बहुत विद्यार्थी को ये चीज जानकारी ही नहीं है। लेकिन बाबू मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती है और कोई गवर्नमेंट की सरकारी नीति के वजह से यदि आपका जॉब नहीं हो रहा है, तो कॉमर्स सब्जेक्ट में इतना दम है जो आपको लेवल डाउन नहीं होने देगा, गिरने नहीं देगा, आपके पास अंधकार में नहीं रहेगा दुनिया। अब मैं क्या करूं, क्योंकि आप कॉमर्स से पढ़े हैं और थोड़ा बहुत सीरियस होकर यदि पढ़े तो आपका भविष्य खतरे में नहीं होगा, आप कुछ ना कुछ लाइफ में कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी 12वीं पास करके ही फाइनेंशियल स्थिति नहीं है, सीए फर्म के माध्यम से कहीं के 2 साल 1 साल जॉब करने के बाद, उसके काम करने के बाद अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। मैं अपनी ही संस्था के बारे में बता रहा हूं, जितने भी मेरे ग्रेजुएशन विद्यार्थी जॉब ओरिएंटेड कोर्स किए, जॉब ग्रेजुएशन करने के बाद 100% विद्यार्थी को मैं जॉब दिया। ये किसका ताकत था? कॉमर्स का ताकत था। मैं जानता था कॉमर्स का ताकत, विद्यार्थी को अवगत करवाया, उन्हें नॉलेज दिया और सारे विद्यार्थी, एक भी विद्यार्थी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। कॉमर्स सब्जेक्ट में इतनी ताकत है। इसके बाद आप बैंकिंग सेक्टर में कॉमर्स के माध्यम से आप जॉब कर सकते हैं। पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर कॉमर्स, सारे स्ट्रीम वाले कंपटीशन कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। और कॉमर्स की क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कैश का आना जाना, कॉमर्स पढ़े हैं, बिजनेस लैंग्वेज उनको समझ अच्छी रहती है, वो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से एक नहीं कुछ है तो आपके बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो कहने का मतलब देखिए, एक कुछ जेनेटिक गुण आता है। अब आर्ट के भी विद्यार्थी हैं, साइंस के भी याद है, और उसके पिताजी सब यदि बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो वो उनमें गुण आ ही जाता है, तो वो भी अच्छा कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कंपेयर कर सकते हैं ये साइंस पढ़ के भी अच्छा बिजनेस में पहुंच गया, तो अब उसका थोड़ा बैकग्राउंड देखिए। कॉमर्स के अंदर बिजनेस की पढ़ाई होती है, अर्थव्यवस्था की पढ़ाई होती है, पैसे की लेन देन की अकाउंटिंग करें कैसे करें, हिसाबबारी कैसे करें, उसकी पढ़ाई होती है। सरकारी जॉब में तो अब बहुत सारे ऐसे सेक्टर है पीएससी से जो स्पेसिफिकली अकाउंटेंट के लिए ही बहाली निकालते हैं। अपार संभावना है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें जहां पे आपका सरकारी जॉब के लिए कॉमर्स वाले विद्यार्थी के लिए वैकेंसी नहीं निकलता है। अब बात करते हैं, तो इसीलिए कहते हैं जो अकाउंटिंग बहुत, पैसों का सही प्रबंध करना, वो पैसे का मैनेजमेंट तो सब कर लेते हैं। एक अनपढ़ लिखे महिला भी बहुत तरीके से पैसे को बचत कर लेती है, मैनेज करती है। लेकिन जब आप पढ़े लिखे रहते हैं ना, यदि पढ़े लिखे
की जरूरत नहीं होता, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या आपके जब बैकग्राउंड पीछे में देखेंगे तो बहुत तरह के CA, CS, CWA बैकग्राउंड से काम करते रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। पैसे की बचत और निवेश, बाबू आप पैसे को आराम से बचत कर सकते हैं। इस पैसे को कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाए, कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया जाए, कहां